है कि 14 तारीख को एक घटना हुई जिसमें हमारे जो एक एडिशनल एसपी हैं उनके गनमैन की जो पिस्टल है वो किसी के द्वारा चोरी कर ली गई थी पुष्कर मेले के दौरान। इस घटना पर पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए तभी से काफ़ी मेहनत से टीमें गठित करके काम कर रही थी। इसी के अंदर आज इस घटना का खुलासा किया जा रहा है। इसमें मेले में ये 5 लोग आए थे जिनमें 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। ये लोग शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये इसी प्रकार के कामों में संलिप्त रहते हैं, जगह जगह जाते हैं और अलग अलग मेले प्रकार की जगहों पर जाकर और वहाँ पे चोरी चकारी टाइप की वारदातों को अंजाम देते हैं। इनको तलाश करने के लिए जो हमारी टीम है उसने इतने दिनों तक काफ़ी मेहनत की। थाउजेंड्स में सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए और फाइनली उत्तर प्रदेश तक पूरे एमपी से होते हुए इनको ट्रेस किया गया। अब इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ जो पिस्टल है मैं कारतूस बरामद की जा चुकी है। क्या मंशा थी? ये चोरी का ही काम करते हैं। इन्होंने इनका जो इंटेंशन जो है बाकी तो और पूछताछ से क्लियर होगा कि ये पिस्टल के साथ क्या करना चाहते थे, पर इनको मौका नहीं मिल पाया उस पिस्टल को यूज़ करने का। पुलिस चारों तरफ प्रेजेंट थी, नाकाबंदी हो रखी थी, तो उस हिसाब से इन्होंने उस पिस्टल को इधर ही छुपा के और उसके बाद ये रवाना हो गए। अब इनकी निशानदेही पर हमने पिस्टल तो बरामद कर ली है। अब इनसे पूछताछ करके ये क्लियर होगा क्या इसके थ्रू ये किसी और घटना को अंजाम देना चाहते थे। इससे पहले सॉरी, एक ही परिवार के? ये परिवार के नहीं है, ये एक ही जगह के रहने वाले हैं, लेकिन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, एक गैंग के रूप में काम करते हैं। इनका कोई पुराना मेले में क्या पिस्टल चुराने के लिए ही आए थे या इन्होंने अचानक गनमैन को देखा कि दूरी नहीं बंधी हुई है कि ये चोरी हो सकती है? देखिए, चोर तो ये हैं और चोरी की फिराक में ये रहते हैं, है ना। तो ये कि केवल इन्होंने इस तरीके से कर ली तो इनके दिमाग में क्या और बातें थी ये हमें अनुसंधान से और भी ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली ये गिरोह है जो चोरी का ही काम करता है और जहाँ फिराक लगने की बात है या ढूंढने की बात है, ये तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि किस तरीके से कोई घटना कारित की जा सके और तुरंत नहीं, पिस्टल को ये कॉन्शियसली चोरी करके लेके गए हैं, तभी तो पिस्टल कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऐसे भूल से चोरी हो जाती है। मैम, कहाँ से और कैसे भीड़ के अंदर थे या पहले ही ये सारी वारदात को अंजाम दे दिया गया था? जबकि आप बता रहे हो ये अलग अलग लोग हैं, तो ये संगठित कैसे और कहाँ से? देखिए, ये एज अ संगठन एक साथ मूव कर रहे होते हैं। ये पुष्कर आए भी साथ में थे, इन्होंने पुष्कर छोड़ा भी साथ में है। घटना करते हुए जो है ये भीड़ का हिस्सा बनकर और इनमें से एक आदमी ने मौका मिलते ही इस तरीके से वो जो गनमैन है उसके पिस्टल निकाल ली। इनको पकड़ा कहाँ से है मैम? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनको श्यामली उत्तर प्रदेश तक ट्रेस करके लेके गए और फिर वहां से लेके आए हैं। इनका जो साजियाबी रिकॉर्ड है वो हम सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड हमारे पास अभी प्राप्त हुआ है, हमें पूरा रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके खुद के बताए अनुसार ये बहुत सारी वारदातें कर चुके हैं। तो बाकी रिकॉर्ड आने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। गन चोरी के दौरान और भी कोई वारदातें लगी थी? जैसा कि मैंने कहा कि हम इनको लेके आए हैं और अब गिरफ्तारी करी है। अब पूछताछ के बाद और क्या चीजें इन्होंने करी है ये चीज क्लियर। वेपन बरामद कहाँ से हुआ मैम? वेपन इन्होंने यहीं पर हमारे पुष्कर में ये छोड़ के चले गए थे, चारों तरफ नाकाबंदी थी और उसके बाद यहाँ से बरामद किया गया। छोड़ा कहाँ पे? खुली जगह में या कहीं छुपाया था? छुपाया ही था, खुली जगह में तो नहीं छोड़ के जाएंगे और जहाँ छुपाया था वहां से पुलिस ने रिकवर कर लिया। मैम, मुकदमा किन धाराओं में दर्ज हुआ था और अब स्थिति क्या है, थोड़ा ये क्लियर करेंगे आप? जी, जैसा मैंने आपको बताया था मुकदमा चोरी की धाराओं में दर्ज हुआ था। अब आगे जो है वो अनुसंधान से जो भी एप्रोप्रिएट धारा बनेगी उन सब धाराओं के अंदर इनका चालान किया जाएगा। कोई वारदात का अंजाम देने के लिए इन्होंने बातें अभी अनुसंधान का विषय है, तो अनुसंधान करने से ही क्लियर हो पाएगी। मैडम, क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? ये मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके जो नाम है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। सन्नी, ऋषि, रणजीत, ये तीनों जो पुरुष हैं और इनके साथ 2 महिलाएं भी हैं जो इनके गिरोह का हिस्सा हैं, जिनके नाम ज्ञानवती और प्रिया है। कार्रवाई में किसका विशेष योगदान? कार्रवाई में जो हमारी टीम है उसमें सबसे ज़्यादा विशेष योगदान जो है वो हमारी पूरी टीम का ही, जो हमने आपको प्रेस नोट में दे रखा है। इसके अलावा शंकर जो हेड कांस्टेबल हैं वो हमारी डीएसटी टीम के प्रभारी रहे। इसके साथ इनके साथ साइबर टीम के सुनील चौधरी जो हैं उनका, और जो संतराम जो है सुरेश चौधरी और संतराम, इन तीनों की विशेष भूमिका रही। बाकी पूरी टीम ने सहयोग के साथ काम किया और अच्छा काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से सफलता प्राप्त हो गई। क्यों आप मान रहे हैं सीसीटीवी कैमरा ही है खाली आपके पास?
या कुछ और क्लू था? क्लू जो है, जो जनरेट किया है, वो हमने सीसीटीवी कैमरे के थ्रू ही जनरेट किया है। ये भीड़ में आइडेंटिफाई हो गए थे ये? जी बिल्कुल हुए हैं, उसके बाद ही इनको पकड़ के लेके आए। बहुत नहीं होते तो बड़ा- कैसे बहुत लाते। बड़ा हजारों टास्क की था, भीड़ थी। हजारों की संख्या में लोग हजारों थे। की भीड़ तो थी। ऐसे में जो एक्यूज है उस तक कैसे पहुंचे? जैसा कि कैसे? मैंने आपको कहा, अक्यूज हजारों की भीड़ है, चाहे जितने की भी भीड़ है, ये आई विल गिव दिस क्रेडिट टू माय टीम। हमने इनको टास्क दिया, इन्होंने उस भीड़ के अंदर में से, ये बात बिल्कुल सही है, इतनी भीड़ में से आदमी ढूंढ के निकालना आसान काम नहीं होता, लेकिन वो भीड़ को, आदमी को निकाल के दिखाया है हमारी टीम ने, जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी और अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि पूरी तरीके से मेहनत करके। और जैसा कि मैंने कहा, हज़ारों सीसीटीवी चेक किए गए हैं, कंटिन्यूस चेक किए गए हैं, 10 दिन से दिन रात लगने के बाद ये जो पहचान है, और इसमें जो पुलिस की अपनी प्रोफेशनलिज्म है, जो एक नैग है, जिसमें कोई फुटेज देख के ये भी समझना कि कौन आदमी क्रिमिनल टेंडेंसी से काम कर रहा है, कौन आदमी अपना काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपर्टीज़ लगती है। तो वो एक्सपर्टीज़ जो है वो हमारी टीम में है और उन्होंने ये काम किया है। ऐसे कितने लोगों को मैम सीसीटीवी कैमरे में आप लोगों ने संदिग्ध माना होगा, क्योंकि पिन पॉइंट तो हम पहुंच नहीं गए होंगे, ऐसे कितने लोग आपके पास आए जिनको देखिए, आपने रेक्टिफाई किया कि ये 5 ही बच रहे हैं? कई लोगों को हमने संदिग्ध पाया। जब भी हमने किसी को संदिग्ध पाया टीम ने, तो उसको फॉलो अप किया। फिर जब फॉलो अप करने पर ये क्लियर हुआ कि ये आदमी जेन्युइन है, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब उसको ड्रॉप कर दिया गया। और फिर दोबारा से टीम ने एफर्ट करने शुरू किए, और इस प्रकार से हमने 5-7 बार कंटिन्यूसली ये मैटर जो है अलग अलग स्टेज पे जाके रिपीट करने के बाद फाइनली हमें एक ऐसी लीड मिली जो हमें क्लियर था कि ये आदमी इस घटना में ज़रूर संलिप्त हैं। जो इनका ओवरऑल बिहेवियर था, जो इनका सारा जाने का तरीका, अलग अलग वाहन चेंज करने का तरीका, उससे हमें क्लियर हो गया कि ये ज़रूर इसमें संलिप्त हो सकते हैं। और जब इनको पकड़ के पूछताछ की गई तो पूरा घटनाक्रम क्लियर हो गया। मैडम, ये 5 ही थे या इनके साथ और भी थे? इन्हीं 5 होने की बात आ रही अब लास्ट मैम ये कि गनमैन को तो निलंबित कर दिया था, अब मिल गई है, बरामद हो गई है, विभागीय कार्रवाई रहेगी या बहाली का कुछ प्रक्रिया रहेगी मैम? ये विभागीय कार्रवाई का हिस्सा है। जांच जो है वो सीओ साहब ग्रामीण के द्वारा की जा रही है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मैम 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पुष्कर मेले में तैनात किए गए थे, सादा वर्दी में भी थे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी वारदात होना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अपने आप में। देखिए, वारदात हो जाती है, सब प्रयास करने के बाद भी कई बार वारदातें हो जाती हैं, लेकिन वारदात अगर होती है तो उसको खोलना भी पुलिस का ही काम होता है। और जैसे ही ये वारदात हुई, तब से पुलिस जो है वो दिन रात इसको खोलने के प्रयास में लगी हुई है, और हमने ही इसे खोल के भी दिखाया है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली नहीं होना बेटर होता, लेकिन अगर हो गई है तब भी हम इनको पूरे देश में ट्रेस करके फाइनली लेके आए हैं। श्री स्टील इंडस्ट्रीज आपकी हर जरूरत का हल ऑर्डर पर तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलमारियां, रैक्स, सेटी, कूलर एवं वार्डरोब विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन का वादा एक ही स्थान पर, पता श्रीनगर रोड, अजमेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9166302640।
get your copy later. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.